तो गाइस आज हम बात करेंगे लोकिसम के चैप्टर नंबर 552 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिनरैंग डालियोंग के सामने खड़ा होता है उसको मारने के लिए। जिनरैंग फाइनली जिचैंग क्वैक के कहने पे अपने कुत्ते के पट्टे से आजाद हो चुका होता है और डालियोंग जो उससे एक मुक्का खाने के बावजूद भी उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है कहता है, सच में ये मजेदार है, इसमें मजा आएगा। गैब्रियोंग किम ने तुझसे एक बार बात क्या कर ली, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। और इसी के साथ जिनरैंग के मुंह पे पड़ता है डालियोंग का एक मुक्का और डालियोंग कहता है, गैब्रियोंग किम का एक अकेला स्टूडेंट मैं ही हूँ, तू सिर्फ एक मामूली सा कुत्ता है। लेकिन डालियोंग ये देख के हैरान होता है कि जिनरैंग को इस मुक्के से कुछ नहीं हुआ है और जिनरैंग की नजर अभी होती है जमीन पे पड़े शैंग बेक और जिनशॉक के ऊपर। अपने छोटे भाइयों का ऐसा हाल देख के जिनरैंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो गैब्रियोंग किम के स्टाइल में डालियोंग के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का बजा देता है और सिर्फ एक मुक्के से डालियोंग की हालत यहाँ पे देखने लायक होती है। लेकिन जिनरैंग अब भी रुकता नहीं और किसी जंगली भेड़िए की तरह इसके ऊपर हमले करे जा रहा होता है और डालियोंग को भी एहसास हो रहा होता है जिस ताकत के साथ ये उसे मार रहा है वो ताकत उसके टीचर गैब्रियोंग किम की ताकत की ही जैसी है। लेकिन यार जिनरैंग की इस अवेकनिंग के पीछे जिचैंग क्वैक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए अभी हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जिनरैंग जिचैंग क्वैक का कॉलर पकड़ के कहता है, किंग ऑफ शियोल, कि क्या मैं ये सच में कर सकता हूँ? क्या मैं अपने इस बंधन से आजाद हो पाऊंगा? जिचैंग जिनरैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, बुशान के मजबूत लौंडे, लगता है तू कुछ गलत समझ रहा है। तुझे ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछना चाहिए। और ऑब्वियसली इसके बाद जिनरैंग ने खुद से ये सवाल पूछा होगा कि क्या मैं अपने कुत्ते के पट्टे से आजाद हो पाऊंगा, और उसे अपने ही अंदर से इस सवाल का जवाब मिला होगा और उसी जवाब की वजह से डालियोंग का दूसरे सीन में कुत्ता बनाया जा रहा है। जिनरैंग को अब अपने ऊपर यकीन हो चुका होता है और वो गैब्रियोंग के स्टाइल में डालियोंग का बहुत ही गंदा कुत्ता बना रहा होता है। डालियोंग को मारते मारते उसे अपनी सारी की सारी पुरानी बातें याद आती है और वो अपने मन में कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही होगा। मैं एक भेड़िया बनूंगा जिसके पास आजादी होगी। अब चीजें पहले की तरह नहीं है, मैं पहले की तरह कुत्ता बन के नहीं रह सकता। और प्रेजेंट मोमेंट में जिनरैंग बिल्कुल भेड़िए की तरह डालियोंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। डालियोंग की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। डालियोंग की हालत भी अभी कुछ ऐसी ही होती है। ये हरामखोर ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता और कहता है, सच में ये तो कमाल है, मजा आ रहा है। ये साला को कुत्ता अपने ही मालिक को काट रहा है। लगता है काफी सारे किंग से फाइट करने के बाद तू ताकतवर हो चुका है, इसलिए तो अपनी जगह भूल चुका है और मेरे ऊपर हाथ उठाता है। चल ठीक है, कम से कम अब तू इतना बेहतर तो हो चुका है कि मेरा वार्म अप कर सकता है। लगता है अब सीरियस होना पड़ेगा मुझे। लेकिन सीरियस तो जिनरैंग हो चुका होता है और इसके मुंह पे एक और मुक्का पड़ता है और डालियोंग को एहसास हो चुका होता है कि अब वो इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। वो बिल्कुल होपलेस महसूस कर रहा होता है। अब तो ये गधा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। ये खड़ा ऐसे होता है जैसे इसने पैंट में मुंह दिया हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार खाने के बाद ही चीजों को समझ पाते हैं और अब भी क्योंकि उसको ढंग से खर्चा पानी नहीं मिला होता इसलिए कहता है, मैं डालियोंग हूँ, मैं गैब्रियोंग किम का स्टूडेंट हूँ और तू बस एक मामूली सा कुत्ता है जिसे मैंने पाला है। लेकिन गैब्रियोंग के स्टाइल पे इसके मुंह पे एक और मुक्का पड़ता है और इस मुक्के पे इसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। अभी इंडियन स्टाइल में इसने जिनरैंग के सामने हाथ जोड़ दिए होते हैं और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें किंग्स के साथ फाइट करने के लिए कहा था, इसलिए तुम गुस्सा हो, है ना? देखो सच में मैं नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन जो भी बात है मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आज के बाद से तुम्हें ऑर्डर्स नहीं दूंगा, मैं आज के बाद से तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करूंगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, इसलिए प्लीज आज के लिए मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें पैसा चाहिए? तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, मुझे बस जाने दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाइयों को भी अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें अब से कुछ नहीं कहूंगा। ये सुन के जिनरैंग ने जो इसका सर पकड़ रखा होता है वो छोड़ देता है, इसलिए ये गधा खुश हो जाता है ये सोच के कि इसको माफ कर दिया गया है। लेकिन इतने में ही जिनरैंग इसके ऊपर एक और खतरनाक सा मुक्का मारता है और इसका मुंह जमीन में चिपका देता है। इस एक मुक्के में तो इस गधे की आंखें सफेद पड़ चुकी होती हैं और जिनरैंग कहता है, तूने मेरे परिवार से पंगा लिया है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दे सकता। आज के बाद से मैं अपने परिवार की रक्षा इसी तरीके से करने वाला हूँ। लेकिन इतने में ही डालियोंग के साथ के चंगू मंगू ये देख के यहाँ पे भागते हुए आ रहे होते हैं जिनरैंग को रोकने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये डालियोंग के पास जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या उसकी सांसें चल रही हैं। लेकिन इनके मुताबिक डालियोंग अभी सांस नहीं ले रहा है और जिनरैंग देखता है इतने में ही गैब्रियोंग भी यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और कहते हैं, तो अंत में चीजें इस तरीके से हो रही है, बच्चे काफी समय बाद दिख रहे हो। अभी गैब्रियोंग के सामने चंगू मंगू खड़े होते हैं और जिनरैंग को कहते हैं, हरामजादे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? महान गैब्रियोंग किम खुद यहाँ पे हैं, उसके बावजूद भी। कुत्ते कहीं के,
तूने गैब्रियोंग किम के स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाया। बॉस को शायद ये बात याद नहीं होगी, लेकिन पहले हम भी गैब्रियोंग किम की फिस्ट का ही हिस्सा हुआ करते थे। सही कहा, इसलिए इसे अब हम सबक सिखाएंगे। लेकिन इतने में ही गैब्रियोंग इन दोनों के सर पे एक एक मुक्का बजा के इन दोनों को शांत कर देते हैं। ये बात गैब्रियोंग को भी समझ आ चुकी होती है कि आखिर डालियोंग इतना ज्यादा बदल क्यों गया है, इसलिए गैब्रियोंग कहते हैं, अब समझ आया कि आखिर डालियोंग पहले से इतना बदल क्यों गया है। जरूर इन दोनों के चालाकी भरे शब्द इस चीज की वजह होंगे। शायद इसी वजह से ये मासूम अब ऐसा बन चुका है। मैं यहाँ पे इसे खुद मारने के लिए आया था, लेकिन लगता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया। गैब्रियोंग डालियोंग के मुंह पे अपनी टोपी रखते हैं और जिनरैंग को कहते हैं, जो तुमने करा है क्या तुम उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो? ये सब करने का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। मैंने किसी ऐसे को मारा है जो मरना डिजर्व करता था। क्या वो हर चीज जिसको तुम बचाना चाहते हो, क्या तुम उसको बचा पाओगे? हाँ, मैंने उन सबको बचाया है। अगर ऐसी बात है तो मायने सिर्फ यही बात रखती है। डालियोंग पहले एक ऐसा इंसान हुआ करता था जो दूसरों की रक्षा करता था, इसलिए समझ नहीं आता आज वो जमीन में ऐसे कैसे पड़ा रह सकता है। डालियोंग, लगता है तुम्हारी जिंदगी की डोर उन दोनों गधों के हाथों में थी और इसी वजह से तुम अपने सामने खड़े भेड़िए को पहचान नहीं पाए। तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए तुमने अपनी ताकत भी खो दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ऐसा बन जाएगा, इसीलिए एक इंसान के तौर पे और एक टीचर के तौर पे मैं फेल हो चुका हूँ। गैब्रियोंग अभी बिल्कुल जिनरैंग के बगल में आ चुके होते हैं और कहते हैं, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई भी नाम नहीं है, लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हें जिनरैंग कह के बुलाऊंगा। और जिनरैंग को अपनी जिंदगी का ये नाम इस वक्त पहली बार मिला होता है। इससे पहले तक तो शैंग बेक लोग जिनरैंग को बिना नाम वाला बड़ा भाई कहते थे। तो खैर जिनरैंग ने क्योंकि डालियोंग को निपटा दिया है, इसलिए यहाँ पे उसको पुलिस पकड़ के ले जाने लगती है। शैंग बेक और जिनशॉक छटपटा रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि बुशान के सारे लोग बोल रहे होते हैं कि वो बेकसूर है। भले ही उसने डालियोंग को मारा है, लेकिन डालियोंग मरना डिजर्व करता था। सारे के सारे लोग जिनरैंग को अपना हीरो मान रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि अब जिनरैंग बाहर कब आएगा। और यहाँ पे अभी एक बार फिर से भीड़ में हमें बेकजिन दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल डालियोंग की तरह लग रहा था मुझे। यानी कि बेकजिन और डालियोंग अलग अलग हैं। जिनरैंग के यहाँ से जाते जाते बुशान का मेयर, एल ग्रुप का चेयरमैन और बिजनेस टाइकून यानी कि समुद्र का टाइकून है जो, ये तीनों जिनरैंग से कहते हैं कम से कम जाने से पहले अपना नाम बता के जाओ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस इंसान का हम इंतजार करेंगे उसका नाम क्या है। और जिनरैंग अपना ही नाम पहली बार अपनी जिंदगी में इनके सामने लेता है। और इस लंबे चौड़े फ्लैशबैक के बाद हम फाइनली प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच चुके होते हैं, जहां पे गीटे किम जिनरैंग के एक कुल्हाड़ी मारते हुए कहता है, इसकी आंखें देख के मैं बता सकता हूँ ये हार नहीं मानेगा। और दूसरी बात, ये गैब्रियोंग किम का डिसाइपल नहीं है। लेकिन जैसे ये जिनरैंग के कुल्हाड़ी मारता है तो इसके सामने आ जाता है शैंग बेक। शैंग बेक का खून जिनरैंग के चेहरे पे टपक रहा होता है, यानी कि शैंग के कुल्हाड़ी पड़ चुकी है। और वो जिनरैंग को कहता है, तुम्हारी शूलेसेस जरूर खुल गई होंगी, लेकिन अगर तुमने उसे बांध लिया है तो अब उठ जाओ। हमारे जिनरैंग के अंदर इससे ज्यादा दम है। मैंने सही कहा ना? बड़े भाई, हमारी रक्षा करो। ये कहते हुए शैंग बेक गीटे की कुल्हाड़ी के साथ जमीन में गिर जाता है। और ये देख के जिनरैंग का बहुत ही बुरी तरीके से मत्था सनक चुका होता है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेम्स ली के सामने एक पुलिस वाला बैठा होता है, जो उसको कहता है, जेम्स ली, आखिर तुम किन ख्यालों में खो चुके हो? माफ करना, अचानक से कुछ पुरानी यादें मेरे दिमाग में आ गई थी। मुझे याद आ रही थी उस इंसान की जो एक बार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ा था। क्या? एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है? हाँ, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है। कुछ साल पहले वो मर चुका है। सच में कोई ऐसा इंसान भी था? मुझे जान के काफी हैरानी हो रही है। मैं उसके बारे में और सुनना चाहता हूँ। उस इंसान ने मेरे साथ फाइट के दौरान अपनी ही लिमिट्स को तोड़ दिया था। तुम्हें क्या लगता है आखिर वो ऐसा कैसे कर पाया होगा? मुझे लगता है उसका जो खुद के ऊपर विश्वास था, उसकी वजह से वो अपनी पोटेंशियल को अवेक कर पाया था। उस दिन सच में हार बिल्कुल मेरे सामने थी, लेकिन ऐसा दोबारा से नहीं होगा। मेरा मतलब इसके कोई भी चांस नहीं है। जैसा कुछ साल पहले मेरे और श्योंगजियुक के साथ हुआ था, वो चीज दोबारा से नहीं हो सकती। मैंने सही कहा ना? लेकिन वही सेम चीज दोबारा से होने की तैयारी कर रही होती है बुशान में। हम देखते हैं जिनरैंग की आंख के नीचे जहाँ पे जलने का निशान होता है, ना जाने वो जगह क्यों चमकने लगती है और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है, जो ये बात साफ साफ बता रहा है कि जिनरैंग अब अवेक हो चुका है। हालांकि ये चीज मानवा में नहीं बताई गई है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि जिनरैंग अवेक हो चुका है। और सच में अगला जो चैप्टर है उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।